हेलो एवरीवन, वेलकम यू और स्वागत करता हूं एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल विजडम वेल्थ में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड शेयर के बारे में। एक बार फिर से कुछ चीज़ों को टेक्निकल्स पर जाके देखेंगे कि क्या वाकई पिछले कुछ सेशन से जिस तरीके से रिलायंस इंडस्ट्री नीचे की तरफ गोते लगा रहा है, आने वाले टाइम में कितने और ट्रेडिंग सेशंस हैं जहां पर हमको ऐसी वीकनेस दिखाई देने वाली है और कौन से लेवल्स के साथ हम लोग अप्रोच करने वाले हैं नीचे के साइड में। इन सारे विषयों के ऊपर हम बात करेंगे टेक्निकल्स को लेते हुए। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए यार, थोड़ा सा तो मतलब बनता है सब्सक्राइब, तो सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए जिससे कि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे, नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर जाती रहे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के ऊपर बहुत सी क्यूरीज थी कि क्या हम नीचे के लेवल्स पर और भी नीचे जा सकते हैं या क्या हम जो जिस तरीके से वीकनेस देखने को मिल रही है वो कंटिन्यू हो सकती है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का ओवरव्यू दे देता हूँ। 1901 का यहाँ पर क्लोजिंग है प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन का। लेकिन देखिए, एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत लोग की जो कमेंट्स थे वो ये थे कि सर जो आप इस पर बताते हो ये जो चीज़ें हैं, ये जो नंबर्स हैं ये थोड़ा-सा मैच नहीं करते हैं, थोड़ा-सा अलग होते हैं। तो देखिए, मैं हमेशा बताया हूँ आपको कि ये जो मैं आपको रिप्रेज़ेंट करता हूँ रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड ऐसे करके, ये जो इंटरफ़ेस है, ये मैं डायरेक्टली गूगल पर सर्च करके रिलायंस इंडस्ट्रीज़ शेयर अगर आप भी डालोगे तो ऐसा ही आएगा, ठीक? वहाँ पर क्या होता है कि जो क्लोजिंग होती है प्रीवियस क्लोजिंग, बहुत लोग ये बोल रहे थे कि जो ब्रोकर्स के टर्मिनल है उसकी क्लोजिंग एग्ज़ैक्ट होती है, इसकी क्लोजिंग नहीं एग्ज़ैक्ट होती। वो मुझे भी पता है। ये बस एक अनुमानित जो होती है क्लोजिंग होती है, और हम जैसे ही टेक्निकल्स पर स्विच करते हैं तो हम उसी प्रॉपर क्लोजिंग के ही ऊपर बातें करते हैं, जो लेवल्स होते हैं उसी के ऊपर हम डिस्कस करते हैं। तो ये चीज़ आप एकदम यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग मत रखिएगा कि हम इसी के लेवल्स पर पीछे वाली चीज़ों को देखेंगे या टेक्निकल्स पर जाएंगे। ये केवल ओवरव्यू के लिए होता है, बस इसीलिए मैं बता रहा हूँ। और ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। 72.15 अगर इसमें शो कर रहा है तो माइट बी पॉसिबल कि उसमें जो है 76 का हो या 78 का हो। ज़्यादा डिफरेंस आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो ये एक इंटरफेस है रिप्रेजेंट करने के लिए, आपके सामने वीडियो रखने के लिए। तो 1901 का यहाँ पर क्लोजिंग रहा है, -72.15 की जो है डाउन साइड की क्लोजिंग थी नेगेटिव में। और यहाँ पर 3.66 परसेंटेज वाइज अगर बात करें तो 3.66% की गिरावट देखने को मिली थी। अब यहाँ पर अपने पे स्विच कर लेते हैं डायरेक्टली टेक्निकल्स पर, जो अपना मेजर और सबसे फेवरेट चीज़ है। तो यहाँ पर वन डे का टाइम फ्रेम है आपके सामने रिलायंस, और आप यहाँ पर वॉल्यूम चार्ट देख सकते हैं। ये पिंक लाइन जो है वो है 200 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब देखिए क्लोजिंग क्या हुई है। तो क्लोजिंग अगर आपको दिखाऊं तो मैं यहाँ पे मेरे माउस को कर्सर को देखिएगा 1899.50। तो यहाँ पे जो क्लोजिंग हुई है 1899.50। एज आई सेड कि उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। इसमें आप देख सकते हैं अब कितना, ओनली 2 पॉइंट का डिफरेंस है, वो भी 1.5 पॉइंट का। ठीक, तो ये चीज़ें हैं रिप्रेजेंट करने के लिए। इस वजह से मैं आपको बस ये बताना चाह रहा था और क्लियर करना चाह रहा था कि हम कोई भी बातें करेंगे वो अपने जो प्रॉपर क्लोजिंग हुई है उसके ही ऊपर डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर आ जाते हैं, बात कर लेते हैं कि ये जो क्लोजिंग हुई और जिस तरीके से ये गिरावट देखने को मिल रही है, ये कितने दिन तक और कंटिन्यू रह सकती है। तो देखिए, यहाँ पर 4 मेजर प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि हम फॉलो करते हैं अपने चैनल के थ्रू। मैं ये हमेशा बोलते आया हूँ कि आप 4 मेजर चीज़ों को फॉलो करिए। वो 4 मेजर चीज़ क्या हैं? सबसे पहले जो टाइम फ्रेम है उस चीज़ को बड़ा रखिए। अब जैसे वन डे का टाइम फ्रेम है, बहुत लोग ये भी बोलेंगे कि ये वन डे का टाइम फ्रेम, अब इससे ऊपर क्या रखना है। तो मेरे कोई भी यहाँ पर अगर मैं कॉल देता हूँ, हालांकि ये अभी एनालिसिस चल रही है, ये वीडियो कोई भी किसी तरीके की कॉल नहीं है, ना कोई टिप है, ठीक है। तो जो मेरी कॉल्स होती हैं वो किस बेसिस पे होती है, वो होती हैं स्विंग अदरवाइज पोजिशनल। मोस्टली मोस्टली वीडियोस आर ऑन पोजिशनल, ठीक है। तो आप ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, स्विंग के लिए बहुत रेयर होती है। अगर स्टार्ट होती है वीडियो में उसी में बता देता हूँ कि स्विंग है कि पोजिशनल है। तो यहाँ एनालिसिस जो हो रही है वो केवल एक टेक्निकल एनालिसिस है। हालांकि अभी मैं किसी तरीके का यहाँ बाइंग सेलिंग नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन फिर भी हम अप्रोच जरूर करेंगे कि कहाँ बाइंग हो सकती है और सेलिंग कहाँ तक हो सकती है। तो देखिए, यहाँ पर जिस तरीके से निफ्टी हायर हाई लगा रहा है, हायर हाई लगाया जा रहा है, और जो गैप अप की अगर हम बात करें, जो गैप्स हैं वो गैप्स भी फिल अभी नहीं हुए हैं। तो इफ़ इन केस अगर निफ्टी रिवर्स लेता है, इफ़ इन केस निफ्टी अगर नीचे आता है, तो माइट बी पॉसिबल कि जो अपना ये रिलायंस है वो 1845 के लेवल तक भी जाए।
ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर यहाँ पर 1845 का लेवल ब्रेक होता है रिलायंस में, तो वहां से माइट भी पॉसिबल कि ये जो है 1750 तक भी जा सकता है, 1750। अब देखिए यहाँ पर, अगर यहाँ पर सपोर्ट देखें, पहले हम लॉन्गर टाइम फ्रेम करेंगे, ठीक है। अब देखिए सपोर्ट जोन कहाँ बनेगा, अकॉर्डिंग टू दैट अगर हम देखें तो जैसा कि मैंने बताया कि 1700 के लेवल्स पर भी अप्रोच कर सकता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एक जो हमारे पास आएगा लेवल, वो लेवल होगा ये लेवल, ठीक है। अब ये लेवल जो है ये एक मिनट मैं इसको क्लिक कर दूं, हाँ, अब इस लेवल से आप आ जाते हैं वन डे के लेवल्स पर। तो वन डे का लेवल जो है आपको दिख गया, ठीक। ये लेवल जो है, ये लेवल पर मार्केट जो है आकर एक ब्रेक लेगा और यहाँ से चांसेस होंगे रिवर्सल के। हालांकि चांसेस जो होंगे वो जो 200 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, वहीं से आकर एक अच्छा खासा रिवर्स, एक अच्छा खासा रिस्पेक्ट देने का होगा सपोर्ट को। लेकिन अगर वो ब्रेक होता है तो ये जो लेवल्स मैंने बनाए हैं वो लेवल्स पर आकर मार्केट जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का वो थम सकता है। अब ये लेवल की बात कर लेते हैं, ये जो लेवल है वो लेवल कौन सा है। तो जैसा कि मैंने बताया कि अगर ब्रेक होता है 1848 विद वॉल्यूम, तो यहाँ पर हमको देखने को मिल सकता है 1795 के अप्रॉक्स जो है वो हमको देखने को मिल सकता है। यहीं से रिवर्सल माइट भी पॉसिबल। अब यहाँ पर देखिए होता क्या है कि हम लोग जो प्रॉपर्टीज रखे हैं, हम लोग ने जो प्रॉपर्टीज बनाई हैं, वो पहली प्रॉपर्टीज क्या है कि कोई भी जो आपका स्टॉक है उसका टेक्निकल अगर आप चेक कर रहे हो तो वो कहाँ देखो, हाई टाइम फ्रेम पर। यानी कि अगर पोजीशनल आपको लेना है स्टॉक को, तो आप पोजीशनल या लॉन्ग टर्म, एज आई सेड कि मेरे मोस्टली वीडियोस जो हैं पोजीशनल पे होते हैं, अदरवाइज स्विंग पे होते हैं। तो स्विंग के जो होते हैं लोअर है क्वांटिटी उसकी, लेकिन पोजीशनल एंड लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही हाई क्वांटिटी में वीडियोस पड़ी हुई हैं, तो वो भी आप प्रीवियस देख सकते हो। लेकिन यहाँ पर बातें हो रही हैं अभी फिलहाल जो है वो कि कौन से लेवल्स पर अप्रोच कर सकता है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया कि अभी आपको जो 200 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, उस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास जाके आपका मार्केट जो है एक ब्रेक ले सकता है रिलायंस इंडस्ट्रीज का, एक रिस्पेक्ट दे सकता है आपको सपोर्ट का। वहां पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, लेकिन तभी जब वहां पर रिस्पेक्ट के साथ साथ एक रिवर्सल कैंडल जो हो वो आपको देखने को मिले। अब रिवर्सल कैंडल कैसी हो सकती है, तो वो हो सकता है इन्वर्टेड हैमर हो सकता है विद हाई वॉल्यूम, ठीक है। विद हाई वॉल्यूम के साथ अगर होता है, एक अच्छी खासी वॉल्यूम, डिसेंट वॉल्यूम जनरेट होती है और वहां से रिवर्सल दिखाता है, एक सपोर्ट जोन बनाता है, तब तो आपको लेना है। लेकिन अगर नहीं बनाता है तो आपको वहां पे भी बाइंग नहीं करनी है। तो एज आई सेड कि यहाँ पर हमको जो लेवल्स देखने को मिल रहे हैं वो कौन से लेवल्स हैं कि इफ इन केस ये जो 1848.72 का, हालांकि ये जैसे जैसे डाउन आएगा वैसे वैसे ये 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी वेरी करेगा। तो हम मान लेते हैं 1348 का जो लेवल है वो 1345 टू 50 के आसपास हम लेकर चलते हैं। यहाँ से आने के बाद एक चांसेस है कि ये जो है कर ले जाए, रिस्पेक्ट दे और रिवर्स करे। अदरवाइज यहाँ से अगर ब्रेक करता है तो जो हमको मिलेगा वो लेवल हो सकता है कि हमको 1790 के आसपास देखने को मिले, 1790 के आसपास। ये हो गई दूसरी चीज। तीसरी चीज की जो आपकी क्लोजिंग है वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है। क्लोजिंग जो है वो इसलिए मायने रखती है कि अगर कोई भी चार्ट पर क्लोजिंग जो हुई है, प्रीवियस डे की क्लोजिंग हुई है, वो उसके प्रीवियस डे से नीचे क्लोज हुई है, तो माइट भी पॉसिबल कि कल जो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन होगा वो लोअर यानी कि वो वीक होगा, ठीक। ये हो गई। और एक और चीज जो होती है कि हमेशा से बताते आया हूँ कि अगर बड़े टाइम फ्रेम पर हम देख रहे हैं किसी स्टॉक को, मान लो ये रिलायंस नहीं है, कोई बड़ा कोई भी स्टॉक हो, कोई अदर स्टॉक है, वो अगर बड़े टाइम फ्रेम पर आप देख रहे हो उसको, एनालाइज कर रहे हो उसको, अगर वो बड़े टाइम फ्रेम पर लॉन्ग टर्म में या जब से उसकी लिस्टिंग हुई है तब से लेकर अभी तक में अगर अप ट्रेंड में रहा है, तो वो अपने सपोर्ट को रिस्पेक्ट करेगा। ये चीज मैं बार बार वीडियोस में बताता हूँ, फिर भी ये चीज आप लोग भूल जाते हो। लेकिन फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जो स्टॉक लॉन्ग टर्म में अप ट्रेंड में रहा वो अपने रिस्पेक्ट करेगा सपोर्ट को जब जब वो नीचे गिरेगा। लेकिन जो स्टॉक वाइस वर्सा की अगर बात करूं, जो स्टॉक लॉन्ग टर्म में
नीचे की ओर रहा है, डाउन साइड रहा है, डाउन ट्रेंड में रहा है, वो अपने 90% टू 80 टू 90% चांसेस हैं कि अपने रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करके वहां से रिवर्स लेगा। तो यहाँ पर 200 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है एक अच्छा खासा टूल साबित हो सकता है, इंस्ट्रूमेंट साबित हो सकता है वापस से रिवर्स करने के लिए, रिवर्स गियर में डालने के लिए रिलायंस को। इफ इट ब्रेक विद वॉल्यूम तो मैं कह सकता हूँ कि 1790 के आसपास जो है आपको लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये सिनेरियो अभी के लिए हो सकता है आने वाले टाइम में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में। हालांकि देखो, मैं भी गलत हो सकता हूँ, मैं भी एक्सपीरियंस जो भी रहा है 5-6 साल का वही मैं अप्लाई कर रहा हूँ, और अदरवाइज कोई भी अदर मैं कोई टूल नहीं यूज़ करता, ना RSI यूज़ करता हूँ ना कुछ। जब यूज़ करूँगा तो आपके सामने ज़रूर रखूँगा, जब यूज़ करना शुरू करूँगा। लेकिन अभी फ़िलहाल जो मेरी एनालिसिस कहती है वो यही है, जो लेवल्स मैंने बताया अभी आपको। और अगर थोड़ी-सी भी वीडियो में इसमें आपको चीज़ों को अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। वीडियो को लाइक के साथ-साथ शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ जिनको शेयर मार्केट के बारे में नॉलेज थोड़ा कम है, या हो सकता है कि मुझसे ज़्यादा हो, फिर भी एक ओवरव्यू के लिए आप उनके साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।